मीर साहब, आप जवाब दे रहे थे। मैं जरा सिर्फ जो अभी शायद रिंद ने बात की है और जो आज डीजीआईएसपीआर ने कहा है, मैं इसको जरा थोड़ा आगे लेकर चल रहा हूं। वो कह रहे हैं जी रूल ऑफ द गेम अब चेंज होगी। सर बिल्कुल रूल ऑफ द गेम चेंज होनी चाहिए। रूल ऑफ द गेम तो पहले दिन से चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अवाम से बात करनी है तो रूल ऑफ द गेम फर्क होगी, जब आपने दहशतगर्दों से बात करनी है तो रूल ऑफ द गेम फर्क होगी। हर कुछ अरसे बाद हम लोगों को क्यों कहने की जरूरत है कि अब रूल ऑफ द गेम चेंज होगी? अच्छा देखें काजी साहब, इसमें एक बात हमें समझनी चाहिए कि ऑपरेशन इंसान का भी होता है, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद इंसान अगर परहेज नहीं करेगा तो वो बीमारी उसको फिर से लग जाती। इशू ऑपरेशन का नहीं है। ऑपरेशन हमने पहले भी बहुत दफा किए। अभी आप बार बार वे आउट के बारे में पूछ रहे हैं और यहाँ पे मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि हम ऐसे हॉकिश बातें करें। वो हॉकिश काम जिनका काम है करना, वो आप उनको करने दें। हम यहाँ पे बैलेंस व्यू और ऐसी बातें करें कि जिससे जो अवाम है उसका एटलीस्ट थोड़ा सा हमारे अंदर एतमाद तो बढ़ना चाहिए। अब हुकूमत बलूचिस्तान अगर वो चाहती है कि जी हमने इस इशू को रिजॉल्व करना है, हमने आगे लेके जाना है। हुकूमत बलूचिस्तान ने अभी पिछले साल खुद ही अपना एक पूरे काउंटरिंग एक्सट्रीम वायलेंस के लिए जो है एक पॉलिसी उन्होंने अपनी पूरी डिवाइड कर दी है और उस पॉलिसी को उन्होंने लेके आना है। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उन्होंने उसके लिए बनाया है जिसने अभी ऑपरेशनल होना है। ये आप एक बात समझिए कि दिस इज अ वॉर ऑफ परसेप्शंस। यहाँ पे परसेप्शंस जैसे डेवलप होती हैं और कितनी जल्दी डेवलप होती हैं और कौन उन परसेप्शंस को पिक करता है, सारी बातें वहीं से हो रही हैं। ठीक। तो हमने अगर यूथ को एंगेज करना है तो हम जब तक यूथ की परसेप्शन असेस नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कि व्हाट दे रियली वांट। मैं इधर पंजगूर में 1.5 साल से रह रहा हूँ। Believe you me, I'm telling you that whatever perception I had about the youth of Panjgur, as my perception was totally wrong when I came here. यहाँ पे आके मैंने जब देखा उनको तो कुछ और ही चाहिए। They want to be the part of the mainstream. They want to learn different things. वो ये सब कुछ करना चाहते हैं। ठीक। They want to be engaged. ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अभी ये बैठ के बातें करें कि जी जंग तो अभी शुरू नहीं हुई, अभी शुरू होगी, वो होगा। जब हम ये चीजें करेंगे तो वो जैसे जमाल ने बात की कि जी वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वहां से पीएलए को, हम भी यहाँ से कौन सा कोई पीस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम भी वॉर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमें क्या जरूरत है वॉर ग्लोरीफाई करने की? हमारे पास ऑलरेडी लड़ाइयां बहुत हुई हैं। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीर साहब, एक और इशू जो अभी पहले मैं ब्रेक पे जाने से पहले कह रहा था, एक वो और उसके बाद ये एक पुरानी रवायत बन चुकी है हमारी कि बलूचिस्तान के मसले को हल करने की कोशिश या कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात करता है तो उससे फौरन गैर मुल्की एजेंट या गद्दार कह दिया जाता है। माजी में जमातों की क़यादत पर भी यही मौक़िफ़ रहा और आज भी वैसी ही थोड़ी सूरत हाल है। सर, तो ये जो फतवे हैं गद्दार और ये चीज़ें, ये क्या ठीक है या इनको भी रीअलाइन और रीएड्रेस करने की जरूरत है आज के वक्त में? तो वो जो आप बात कर रहे थे ना पॉलिटिशियंस के हवाले से कि जी बाहर मुल्क में तो वो उनके अंदर एक कुछ रिवायात होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, हमारे यहाँ पे नहीं है। तो ये इसकी मेन वजह ये है कि आप देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर हम फेल हो गए हैं ऑर्गेनिक पॉलिटिशियंस प्रोड्यूस करने का। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स किसी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हम करने ही नहीं देते बच्चों को। ना कॉलेजेस में यूनियन है, ना यूनिवर्सिटीज में यूनियन है। तो हमारे यहाँ पे जैसे ही कोई भी पॉलिटिक्स शुरू करता है उसका पहला एक्सपीरियंस ही यही होता है, जैसे जमाल जैसे लोग हैं जो यंग हैं और डायरेक्ट पार्लियामेंट में आके बैठ गए, और वो जब पार्लियामेंट में आके बैठते हैं तो उनके ऊपर एक बम्बार्टमेंट हो जाती है फीलिंग्स की, और लोग ये करते हैं वो करते हैं। तो फिर वो समझ लेते हैं कि जी शायद नॉर्म ही यही है, चीजें इसी तरीके से। तो वो ये चीज बिल्कुल गलत है जो हम करते हैं। हमें बिल्कुल इस तरह की लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि बीवाईसी के बारे में बात हुई तो बीवाईसी के मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था समी दीन का, भी अरब न्यूज को उन्होंने दिया था कुछ दिन पहले के लिए, जिसमें वो क्लियरली ये कह रही है कि जी हमारे साथ जो भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम करेंगे, हम पाकिस्तान के आइन को भी मानते हैं और हमारा जो मसला है, हमारा मसला मिसिंग पर्सन्स का है, आप हमारे उस मसले को आप देख लें। तो ये यहाँ पे जो मुझे एक बात समझ लग रही है कि ये दोनों साइड्स के ऊपर जो है ना एक कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। ठीक। उस गैप को हमने कैसे कम करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजिकली हमने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, उन परसेप्शंस को हमने कैसे मैनेज करना है,
तो हमारी ज्यादा बात उस पर होनी चाहिए। हमारा जो पॉलिटिशियन है, जो सबसे बड़ी गलती अभी यहाँ पे बलूचिस्तान में है, दैट इज द फेलियर ऑफ आवर पॉलिटिशियन टू एंगेज द मासेस। हमारे पॉलिटिशियन बिल्कुल, ये लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ये सड़कें ब्लॉक करते हैं, हम लेके डीसी को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन हम उस इलाके के पॉलिटिशियन से किसी से नहीं पूछते कि आपने क्या एफर्ट किया है, आप कौन सा इनके पास गए हैं, आपने क्या जाके किया है। तो मेजॉरिटी ऑफ केस इस तरह, कुछ पॉलिटिशियंस हैं हमारे जो ट्राई करते हैं उन लोगों को एंगेज करने के लिए। तो हमें ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बाकी चीजों को छोड़ के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहले से ज्यादा टाइम दें, ताकि वो लोगों को, मासेस को ज्यादा बेटर एड्रेस करें।